जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 शेयर की। 2 शेयर के रिजल्ट्स और तीसरे ने ऑल टाइम हाई बनाया डिफेंस के अंदर। लेकिन दोस्तों, अगर मैं 11:45 बजे रात में कोई वीडियो बना रहा हूँ तो कोई ना कोई बड़ा रीज़न होगा। इस स्टॉक के रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार था और कंपनी घाटे से सीधे मुनाफे में आई है। और एक और बात, एफआई और डीआई ने इस शेयर में इतना बड़ा माल कैसे खरीदा? अगर कोई कंपनी लॉस में है, जी हाँ, 18-18, 20-20% तक का माल खरीदा है इसके अंदर, तो क्यों खरीदा वो भी स्पष्ट हुआ है। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम वही बात करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर डिफेंस के शेयर में रिजल्ट जो है वो थोड़े सही नहीं है, लेकिन एक डिफेंस जिसने ऑल टाइम हाई भी बनाया है यहाँ पर, वहाँ भी एफआई बाइंग कर रहे हैं, डीआई बाइंग करते हुए नजर आ रहा है। ये सब चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करूँगा, लेकिन ध्यान रखें कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ पर जिस पहले शेयर के रिजल्ट देखने वाले हैं दोस्तों, ये डीमर्ज होकर आया है। इसका डीमर्जर हुआ है, मतलब एक कंपनी से अलग होकर आया हुआ है, इसलिए ज़्यादा डेटा आपको चार्ट में दिखेगा नहीं। तो मैं कोशिश करूँगा हर एक चीज़ बताऊँ, और साथ ही साथ एफआई का आंकड़ा भी और डीआई का आंकड़ा भी आ गया, खरीदारी का बड़ा आया आंकड़ा। कंसोलिडेटेड नंबर्स सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले रुपीज़ का में, तो दोस्तों ये नंबर मिलियंस में है। आप देखते हैं यहाँ पर नंबर क्या है, मिलियंस के अंदर। तो इसको जूम करके हम देखते हैं क्या इसकी इनकम, अभी की इनकम कितनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने कितना, 428 करोड़। 1 क्वार्टर पहले 399 करोड़, 1 साल पहले 75 करोड़। क्वार्टरली इनकम बढ़ी, ईयरली तो बहुत ज़्यादा बढ़ी दोस्तों, नियर अबाउट 5 टाइम। खर्चे देख लेते हैं, अभी के खर्चे क्या हैं, 345 करोड़, 365 करोड़ और 115 करोड़। क्वार्टरली खर्चे डाउन हुए, ईयरली खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। चलिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट क्या दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स। और जूम कर लेता हूँ प्रॉफिट पर, आप यहाँ देख सकते हैं अभी का प्रॉफिट 99 करोड़ रुपीज़। 1 क्वार्टर पहले ये ब्रैकेट में तो कितना है, 68 करोड़ रुपीज़, और 1 साल पहले ब्रैकेट में 40 करोड़। तो आप देखें कंपनी क्वार्टरली बहुत बड़े घाटे में थी दोस्तों, इसकी कंपैरिजन करना तो सही नहीं होगा। ईयरली भी घाटे में थी, वहाँ से कंपनी अगर प्रॉफिट में आई है तो ये वही बात है जिसके अंदर क्या है, कंपनी के अंदर कुछ बड़ा, क्योंकि बड़े बिजनेस ग्रुप से आती है और कंपनी है भी मिड कैप टाइप की है दोस्तों। और अगर आप ये देखेंगे तो नाम क्या है, वन सोर्स। मैंने पहले कभी इसको कवर नहीं किया है, लेकिन मैं इसको खुद रडार पे रखने वाला हूँ, स्टडी करने वाला हूँ। 5 मई 2025 आज के दिन रिजल्ट आए। रिजल्ट में अगर कहूँ तो आउटस्टैंडिंग। अगर आप यहाँ पर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे दोस्तों, तो 1 डे में क्या है, आप देखें 2.95% की उछाल दिखी। 5 डे में देखें 6%, 1 मंथ में 20%, 6 मंथ में देखें तो इसकी लिस्टिंग कब हुई है, जनवरी, 24 जनवरी दोस्तों। डीमर्ज होकर आया, 1,640 रुपये का भाव है ना। वॉलेटिलिटी रहती है इसके अंदर। मार्च के अंदर देखेंगे तो ये एक बढ़िया रिटर्न बना कर दिए थे, लेकिन फिर गिरावट हुई इसके अंदर, क्योंकि पैनिक तो चारों तरफ फैला ही हुआ है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो दिसंबर 2024 में देखें आप, चीज़ें क्लियर थी। 37% प्रमोटर थे, 34 हो गए। एफआई 17% थे, जो 18 हो गए। डीआई जो 12.5 थे वो 18 हो गए। पब्लिक जो 32% थी वो गायब हो गई, कितना हो गई, 29%। तो अब आपके समझ में आ रहा है कि इतनी बड़ी होल्डिंग लेकर एफआई, डीआई और पब्लिक क्यों बैठे हैं इसके अंदर। क्योंकि दोस्तों देखें, एक तो लॉस मेकिंग कंपनी थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका क्या था, ये देखें आप, यहाँ हर एक चीज़ लॉस 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 और लॉस, और अभी कंटिन्यू कंपनी पहुंची 99 करोड़ के प्रॉफिट में। तो इसको रडार पे रखना आपके लिए ज़रूरी है। मैं बता दूं, ये जो कंपनी वन सोर्स फर्मा, ये क्या है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ रिसर्च डेवलपमेंट में करती है काम। और अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो ये जो कंपनी है ये कहाँ क्या है, तो ये देख सकते हैं स्टेरॉइड फर्मा, OSSPL इज सब्सिडरी ऑफ स्टेरॉइड्स फर्मा। स्टेरॉइड्स फर्मा की ये सब्सिडरी है, और आप देखें यहाँ 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। पी अवेलेबल नहीं, ROC ROE दोनों माइनस में। बुक वैल्यू अभी नहीं पता है, एक की फेस वैल्यू है। प्लेज अभी ध्यान रखना, यहाँ पर ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो मैं आपको कहूँगा अपनी स्टडी में इस बात को रखना कि कंपनी के 20% शेयर प्लेज हैं। ये जो 34% है इसका 20%। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ 6.8%
अगर हम देखें तो टोटल कैपिटल का आप निकाल के देख सकते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि एक बड़ी क्वांटिटी के अंदर यहाँ पर शेयर प्लेज है ना। वो चीज़ को भूलना नहीं है। मैंने आपको रिजल्ट दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया, लेकिन आगे भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि बस भूल गए। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अपने ऑल टाइम हाई के करीब ही ट्रेड कर रहा है, ये हाई ये लो, और अभी हाई से 150 रुपये नीचे है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, भूलना मत। दोस्तों अगली कंपनी रिजल्ट्स सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले, रुपीज़ इन मिलियंस में। तो यहाँ पर टोटल इनकम हम देखेंगे जो कि मिलियंस में, इसको करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे। अभी कितना है, अभी 46 करोड़, 34 करोड़ और 27 करोड़। अब अगर हम देखें तो क्वार्टरली इनकम क्या हुई, बढ़ी है, ईयरली इनकम बढ़ी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितना खर्चे। अभी क्या है, 41, 25 और 23 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़े हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी का अभी का प्रॉफिट कितना है, 3 करोड़ 30 लाख, 6 करोड़ 40 लाख, 3 करोड़। क्वार्टरली प्रॉफिट डाउन, ईयरली प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। कंपनी कौन सी है, तो दोस्तों यहाँ पर ये डिफेंस के अंदर काम करने वाली कंपनी है ना। अगर हम यहाँ देखें, डिफेंस नहीं सॉरी, यूनिकॉमर्स है ना, वो मैं एक, अगर आप देखें तो यहाँ पर यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस लिमिटेड, रिजल्ट्स क्या है, मिक्स है। अगर आप देखेंगे यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस, तो यहाँ पर तेज़ी अच्छी खासी थी यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस में। लेकिन आप देखें 1 मंथ, 6 मंथ और मैक्सिमम भी देखेंगे, तो जब से लिस्टिंग हुई है दोस्तों, है ना, दिसंबर, अगर हम बात करें अगस्त के अंदर देखने को मिली है 2024 में, तब से 32% तक डाउन हुआ। शेयर में कोई कमी है क्या, तो इसके लिए चेक कर लें पहले तो शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये आपके सामने प्रमोटर हल्का सा कम किए, DIFI अपने माल बेच दिए, DI भी अपना माल हल्का करें, बाकी माल 52% पब्लिक के पास। अब ये रिजल्ट तो मैंने आपके सामने पढ़ दिए। अब कई लोग ये FI DI की एक्टिविटी ये नहीं देखते हैं। देखें यहाँ पब्लिक के पास कम था, वो बढ़ के 52.88 हो गया। तो अब ये सब चीज़ों को गौर करना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब ये लोग माल बढ़ाते हैं तब हम लोग बेच देते हैं, और ये जब बेच रहे हैं तो हम लोग बढ़ा लेते हैं। ये सब चीज़ें आपको जानना जरूरी है, क्योंकि रिजल्ट इसलिए नहीं बनाया कि कोई खरीदारी करनी है। खरीदना तो तब है जो कंपनी का बिजनेस और प्रॉफिट हमको कंटिन्यू देखने को मिले। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं अब अगला शेयर, आज 3 से अगर हम बात करें 4% की तेज़ी थी, फ्लैट रहा, फिर अलग अलग डेवलपमेंट आ रहे हैं। अभी हमने मॉक ड्रिलिंग की बात करी कि सभी राज्य मॉक ड्रिलिंग करेंगे, उस पर मैं भी ज़्यादा बोलना सही नहीं है, क्योंकि वो हमारी गवर्नमेंट का मैटर है और उसको यहाँ बताना सही नहीं है ना, सिक्योरिटी पर्पज़ से चीज़ें। तो अभी हम यहाँ देख सकते हैं, अगर आप गौर करेंगे तो आज का हाई क्या है, 3128, और अगर आप गौर करें तो कंपनी ने जो हाई लगाया 3172, और ये लगाया इसने अभी, ज़्यादा देर नहीं हुई, ये इसने 2 मई को लगाया था अपना 12 बजे करीब ऑल टाइम हाई। आप यहाँ खुद देख सकते हैं, अगर मैं बताऊँ आपको तो ये ऑल टाइम हाई इसका यहीं लगा था 2 मई को। 1 मंथ 40% के करीब, 6 मंथ 47, 1 ईयर जहाँ से गिरावट हुई थी उससे इसने बेहतरीन मैनेजमेंट करा, और मैक्सिमम देख लें अपने ऑल टाइम हाई पर लौटता हुआ। कौन, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। अब कई लोगों को लगेगा कि सर यहाँ पर आप तो, लेकिन देखें यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताता हूँ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 1.5% की तेज़ी है। उसके बाद में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स 2% की तेज़ी, भारत डायनामिक्स 5%, कोचिन शिप यार्ड आपके सामने। डेटा पैटर्न हल्की फुल्की सी नरमी देखने को मिल रही है। तो डिफेंस स्टॉक में जंप क्यों है, तो यहाँ मोमेंटम बना हुआ है। कारण देखते हैं, मझगांव डॉक शेयर प्राइस चमक सकती है किस्मत, इस शेयर में ऐसा वैसा जो भी है। मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप खुद समझ सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो अलग अलग तरह के शेयर्स पर बात हो रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपके सामने उनका ऑर्डर, जो ऑर्डर की बात आई थी वो सब भी देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी चीज़ है, भारत पाकिस्तान टेंशन की वजह से भी माहौल बना हुआ है यहाँ पर, और ये रडार पर है। अब एक चीज़ देखें, अभी इनको करीब करीब अगर हम देखेंगे 9% की होल्डिंग कम करना शुरुआत से, समय इनका करीब करीब मेरे हिसाब से आ चुका है 2022 से 25। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, FI एक वक्त क्या था, 3-3.5% थे, धीरे धीरे कम हुआ है। लेकिन आप वापस देखें, मार्च के अंदर लौट आए 2.25%। DI बिल्कुल नहीं थे, अब क्या है 1.5%। पब्लिक 11% के करीब बची है। मतलब क्या हुआ, देखें आप यहाँ, जब ये लोग खरीदते हैं तो हम यहाँ से बेचते ही बेचते हैं। ये सब चीज़ भी जानना बहुत ज़रूरी है। और क्या है, सबसे बड़ी बात है ये दोस्तों, कर्ज मुक्त है, 7,000 करोड़ के रिजर्व,
सिर्फ 36 करोड़ की बोरेंगे, जो कि पहले थी नहीं। तो ये 36 करोड़ जिस दिन चाहेंगे उस दिन फेंक देंगे। अगर आप देखेंगे पीर्स, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता इसके पीर में कोई इसको टॉप कर पाएगा या बीट कर पाएगा कभी भी इसको। आप देखें कोचिन, गार्डन, जैन, क्योंकि ये सुपरसोनिक मिसाइल से भी ज़्यादा तेज चलेगा। उसका रीज़न क्या है मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। आप यहाँ खुद देख सकते हैं 1774 से काम कर रहा है ना। कितना कुछ बना चुका है, कितना कुछ आगे इंडियन डिफेंस में काम कर चुका है। मार्केट के आप देख लें 1,24,000 करोड़। पी क्या है 45, इंडस्ट्री की पीस है। प्रमोटर होल्डिंग 84, जीरो प्लेजिंग, कर्ज हल्का सा 5 की फेस वैल्यू जो कि अभी हुई, और आपके सामने 3,172 और 1,045 का लो। अब आप अंदाजा लगा लें, बुक वैल्यू 181 की, आरओसी आरओई भी बढ़िया है। तो क्यों मैंने कहा आपको यहाँ पर तहलका मचाने वाले स्टॉक्स हैं सारे, तो इन पर नज़र रखें आप। यह एक स्टडी का हिस्सा है आपकी। अब अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊँ किसका, FIDI की एक्टिविटी दोस्तों यहाँ पर, तो अगर आप देखेंगे तो मैं आपको सीधे दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं पहले से ही निकाल के आप लोगों के लिए रखता हूँ। ये देख सकते हैं FIDI की एक्टिविटी क्या देखने को मिल रहा है। तो आज यहाँ फॉरेन इन्वेस्टर्स ने देखें 497 करोड़ की खरीदारी की, सामने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने 2,788 करोड़ की खरीदारी करते हुए नजर आ रहा है। तो ये बड़ी खरीदारी यहाँ पर, और कंटिन्यूस खरीदारी हो रही है, ये बड़ी बात है। इनको कुछ तो नज़र आ रहा है, ये आप देखें कुछ तो नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप गौर करेंगे कि इनकी खरीदारी कंटिन्यूस हो रही है ना। और आज 11 बजे तक वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं आपको डाउ जोन्स वगैरह भी दिखा देता हूँ अभी करंट में। तो आप देखें यहाँ पर डाउ जोन्स में, ये देखें वॉलेटिलिटी कितनी चल रही है, कभी गिर रहा है, कभी भाग रहा है, कभी गिर रहा है, 75 पॉइंट अप है। तो ये सब चीज़ों को भी आप ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि बस वीडियो बन गया, हमने देख लिया, हमको लग गया कि सर ने बोल दिया अच्छी बात है, नहीं, आप अपनी स्टडी करें, है ना। तो ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।